सब रोए थे सर। इस बार लगा था कि हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर यही हो गया, ये हो गया पेपर। तो फिर सर उम्मीदें वही है कि बस। आप भी गए थे एग्जाम देने? सर हम भी गए थे। क्या हुआ था? सर पेपर तो मेरा अच्छा ही गया था। वहाँ से वापस आने के बाद हमने आंसर मिलाया था, तो सर सही था। उसके बाद फिर सर बाद में दूसरे नहीं पता चला कि पेपर लीक हो गया। तो रोना आ रहा होगा? सर हम भी रोए थे सर, घर में बहुत सारे लोग सब परेशान थे। सब रोए थे सर। इस बार लगा था कि हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर यही हो गया, ये हो गया पेपर। तो फिर सर उम्मीदें वही है कि बस। कितने साल से मेहनत कर रहे हैं? सर हम 2018 से कर रहे थे। 2018 सर ट्वेल्थ पास होने के बाद फिर ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर सही इसी में आ गए थे। मतलब 5-6 साल हो गया? सर 5-6 साल हो गया। इस उम्मीद में कि एक दिन सपनों को पंख लगे। सर हाँ, फिर सर वर्दी पहनूंगी। यस सर। सर पापा लोग भी यही सोच रहे थे कि इस बार हो जाएगा फिर। लेकिन अब पेपर लीक हुआ तो कैसा लगा? एकदम से दुनिया सर बहुत परेशान थे हम लोग, 2 दिन तक। दुनिया उजड़ गई मेरी। यस सर। मम्मी पापा क्या करते हैं? सर पापा ऐसे ही दुकान है बस, और 2-3 लोग हम पढ़ने वाले हम लोग, तो कुछ खास नहीं है। किसी तरह से? सर किसी तरह से बस चलते हैं। चल रहा है। यस सर। उनके लिए क्या कहेंगे जो आप लोग का हक खा रहे हैं? सर 10-10 लाख रुपए में आंसर शीट खरीद रहे हैं। सर उनके लिए हम क्या कहना, उन लोगों में कहना है सर, हमको जो 10-10 लाख रुपए में आंसर शीट खा रहे हैं उन लोगों के लिए कहना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जोश भरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। हम कहना चाहते हैं कि यदि अगर पेपर जैसे हम लोगों का क्या होता है, हम लोग अगर पेपर कोई भी देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं और फेल हो जाते हैं, तो हमारे टीचर हैं, हमारे मड़ी सर हैं और बाकी जितने भी टीचर हैं सभी अपने बच्चों को ये कहते हैं चलो बेटा कोई बात नहीं, आपका इतना नंबर सा रह गया है, अब की इसमें और मेहनत करेंगे, अपनी और तैयारी करेंगे, अब की आपका अगला पेपर जो बहुत टॉप का होगा। तो उसमें क्या होता है, सांत्वना रहती है, चलो हमने जो कमियाँ की हैं हम उसका सुधार करेंगे, ये रहती है। लेकिन अगर बात ये रहती है कि इतनी मेहनत करने के बाद जब मतलब बच्चा पूरी जी तोड़ मेहनत करता है कि चलो ठीक है अब की ऑफर मिला है, अब की हम पेपर कोई भी पेपर हो, पेपर हम देंगे और अच्छे से देंगे, उसके बाद खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, तो बच्चे को समझाए क्या कह के जाए कि क्या कहा जाए उन शिक्षकों, मतलब शिक्षक के पास कोई जवाब इन जो है छात्रों के हक को किस तरह से मारा जा रहा है। जो बच्चे जो है तैयारी करते हैं, माता पिता के पास ठीक से इनको देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन इनको उम्मीद होता है कि एक दिन वर्दी पहनेंगे, लेकिन किस तरह से यह उम्मीद धरा का धरा रह जाता है। लेकिन इन युवाओं का दर्द कौन सुनेगा? आप लोगों में से कौन गया था एग्जाम देने? आप गए थे? जी सर। मम्मी पापा क्या करते हैं? सर पापा किसान है सर। किसान है? जी सर। किसानों की जो आय है बहुत तो नहीं होती है? जी नहीं होती सर। किसी तरह से हम रहते हैं, हमारे भाई रहते हैं सर, बहन रहती है सर। हमारा महीना का 15-16 हज़ार चला जाता है सर। महीने का 16,000 जाता है? रावरेन रहते हैं रूम लेकर सर। क्या उम्मीदें थी? माता पिता का क्या सपना था? सर सपना तो था सर 3 लोग रहते हैं, कोई भी हो जाए, 1 लोग हो जाए, लेकिन नहीं हुआ सर। नहीं हुआ? कहाँ होगा सर, लीक हो गया पेपर, अब कहाँ होगा। तो कितना दर्द हो रहा है? सर वो तो हमसे ज़्यादा तो हमारे मम्मी पापा को हो रहा है। मम्मी पापा? जी सर। रोते होंगे कि ये क्या हो गया? वो तो है सर। सर माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अनुरोध है कि पेपर रद्द किया जाए और हम लोगों को फिर से मौका दिया जाए एक बार, और री एग्ज़ाम करवाया जाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, बस और कुछ नहीं। क्योंकि जिस मुकाम को प्राप्त करने के लिए वो जो दिन रात मेहनत करते हैं, एक उम्र ऐसी होती है बच्चों की जिस उम्र में उनसे पढ़ने के लिए कहा जाता है घर में और वो नहीं पढ़ते हैं, और फिर एक उम्र ऐसी आ जाती है कि घर वाले मना करते हैं कि अब बस करो बेटा, अब खाना खा लो, अब चाय पी लो, कितना पढ़ोगे। उस स्टेट में आने के बाद जब बच्चे के हाथ में असफलता लगती है कि मेरा हो जाता है, लेकिन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इस बार पेपर लीक हो गया। हालांकि भर्ती बोर्ड ने इन चीज़ों को अभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन रेणुका मिश्रा जी के द्वारा ये चीज़ें कही गई हैं कि इस पर एक जांच कमेटी बनाई जा रही है, और उनके ये बयान भी हैं कि 48 लाख के बच्चों के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों की ये बड़ी उम्मीद है कि वो इस पर पारदर्शिता के साथ एक जांच कमेटी बनेगी। जांच कमेटी में अगर ये तय होता है कि पेपर लीक हुआ था। जो वायरल आंसर शीट आपने देखा सर, क्या वाकई मैच हो रहा था? उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो 18 तारीख को जो पेपर हुआ था उसके कुछ आंसर मिल रहे थे कि हाँ हूबहू वैसे ही क्वेश्चन दिए गए थे, उसके अपने आंसर दिए गए थे।
और ये चीज़ें टेलीग्राम और व्हाट्सएप में एक दूसरे से शेयर की गई। तो ये कहीं ना कहीं 18 सेकेंड मीटिंग का जो पेपर था और फर्स्ट मीटिंग में ही बच्चों के पास वो पेपर आ चुका था। तो क्योंकि ये पेपर पूरी तरह से फैल चुका था एक प्रकार से, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ऐसे बच्चों का होता है जो एक लंबे समय से लगे हुए थे। क्योंकि बच्चों को एक समय निराशा तब लगी जब ये हुआ कि भर्ती आई हुई है, उम्र 22 साल रखी गई है। तो इस बात को लेकर जब बच्चों ने अपनी मांग माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन चीज़ों को समझा और 3 वर्ष उम्र की छूट भी दी। उससे फ़ायदा ये हुआ कि ऐसे बच्चे जो लंबे समय से लगे हुए थे उनको मौका मिला फिर से पेपर में बैठने का, और इसके लिए सारे बच्चों की तरफ से हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? सारी मेहनत पर पानी फिर गया। क्योंकि जब पेपर लीक हो जाता है तो ऐसा बच्चा जो 110, 120 करके आता है वो उम्मीद छोड़ देता है। क्योंकि एक बंदा ऐसा है जो 150 में या 160 में 140 130 क्वेश्चन किया बैठा है, एक बंदा ऐसा है जो 110, 115, 120 क्वेश्चन किया बैठा है। तो सीधी सी बात है कि वो बाहर हो ही जाएगा। तो जो एक उम्मीद रहती है कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारे कंधे पर वर्दी होगी, और ये आज के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, ये देश के भविष्य हैं। अगर आज इनके साथ न्याय होगा तो सीधी सी बात है कि जिस सेवा में ये जाना चाहते हैं उस सेवा में पहुंचने के बाद इनसे भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं करेंगे। बाकी जब किसी बच्चे का चयन होता है अंतिम रूप से, जैसे कल ही वीडियो का रिजल्ट आया और संस्थान से 2 बच्चों का चयन हुआ, तो जब किसी बच्चे का अंतिम रूप से चयन होता है तो माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है वो एक शिक्षक को होती है कि उसको भी लगता है कि हमारी मेहनत कामयाब हुई। और उस मेहनत में 4 चांद तब लग जाते हैं जब प्रशासन का भी थोड़ा बहुत सहयोग हो जाता है। अब प्रशासन की नाकामी कही जाए या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि चीज़ें प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में पहले से ही वायरल थी। तो सभी बच्चों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग यही निवेदन करते हैं। सिस्टम में कौन लोग हैं जो इन बच्चों का हक खाना चाहते हैं? ये बच्चे हैं, आखिर सरकार जो है इस पर नकेल जो है क्यों लगातार फेल हो रही है? ये बच्चों का जो है हक खाया जा रहा है। ये बच्चे तैयारी करते हैं, मेहनत से करते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं ताकि जो है इनका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन इन बच्चे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके पास 1 जून की रोटी नहीं होगी, लेकिन वो तैयारी करते हैं।